Yes, take down the question, everyone. A singly reinforced beam, a singly reinforced beam, 250 by 500 mm effective, a singly reinforced beam, 250 by 500 mm effective, is simply supported over a span of 5 meters. Is simply supported over a span of 5 meters. It carries a UDL of 15 kilonewton per meter. It carries a UDL of 15 kilonewton per meter. Calculate the area of steel required. Calculate the area of steel required. Okay, full stop. Now the next statement. If the above load is increased, if the above load is increased to 25 kilonewton per meter, if the above load is increased to 25 kilonewton per meter, keeping the section same, keeping the section same, then redesign the beam. Then redesign the beam. Adopt M20 and Fe415. Adopt M20 and Fe415. That is the question. ठीक है, गिवन क्या है, B is 250 mm and effective depth is 500 mm, करेक्ट? हाँ, अभी इसके बाद और क्या दिया है, स्पैन इज 5 मीटर एंड देन यूडीएल इज 15, ठीक है, एंड M20 एंड Fe415. So now if you have read the question properly, तुम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हो AST1 और AST2. क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया अच्छे से, ठीक है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अगेन दिस क्वेश्चन consists of two parts. फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस ही क्वेश्चन का क्या है, एनीवन? Those who have noted down the question. Singly reinforced. Exactly. तो क्वेश्चन में जो भी दिया है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, तो तुमने डायरेक्ट AST1 और AST2 निकालना क्यों स्टार्ट कर दिया? फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन का, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज 250 by 500 mm इफेक्टिव, और उसका स्पैन और उसका लोडिंग दिया है. तो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड. ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टू फाइंड आउट AST. फॉर अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए AST निकालना है. और सेकंड पार्ट में क्या है, द सेम सेक्शन है तुम्हारे पास, अभी लोड इंक्रीज हो गया, पहले यूडीएल था 15, उसके बाद लोड इंक्रीज हो गया टू 25 kilonewton per meter. Now you have to design the same section. Now you understood the question. So directly you don't have to calculate AST1 and AST2. तो पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का स्टील तो निकालो जो पूछा है. The second part of the question, again we have to find out AST when UDL is how much, 25.
Understood? So you directly started with the second part. तो फर्स्ट पार्ट का पहले AST बताओ मुझे. 504 mm square. 504. Who is this? Anyone else? किसको मिला 504? आवेश. Sir. हाँ. Mohit Rai is saying 504, 505. What about others? सबको यही मिल रहा है? Just confirm. ठीक है. So this is M20 and Fe415. तो सिग्मा CBC कितना हो जाएगा? 7 और सिग्मा ST 230 और मॉड्यूलर रेशियो कितना है? 13.33. हाँ. So this implies XC, everyone got it as 144.3. ठीक है. हाँ, तो इसके बाद नॉर्मली हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड कैसे डिजाइन करते, कैसे फाइंड आउट करते? स्टील सबसे पहले XC निकालेंगे, उसके बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप फॉर सिंगली? X निकालते सर, फिर कंपेयर कर दे. वी आर डिजाइनिंग, डिजाइन में X निकाल के कंपेयर करते हैं, डिजाइन में नहीं करते X निकाल के कंपेयर. सो डिजाइन के स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इन टर्म्स ऑफ D. जब भी हमको डायमेंशंस नहीं पता होता था तो इन टर्म्स ऑफ D निकालते थे. फिर इक्वेटिंग MR टू M करके डायमेंशंस निकालते थे. लेकिन अभी इधर डायमेंशन तो दिया है ना डायरेक्टली. ठीक है. सो द डायमेंशंस आर डायरेक्टली गिवन टू अस. तो पहले बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे. ठीक है. और उसके बाद डायरेक्ट स्टील निकालेंगे. तो बेंडिंग मोमेंट, एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट कितना है? ठीक है. तो फर्स्ट केस में यूडीएल कितना है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर. स्पैन है 5 मीटर. तो इसका मुझे बताओ बेंडिंग मोमेंट क्विकली. 46.875. 46.875 किलो न्यूटन. ठीक है. सो W इज 15. हाँ. तो नाउ वी विल फाइंड. अभी इधर ऑलरेडी दिया है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड है फर्स्ट केस में, तो इधर चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर तुमने चेक भी किया इधर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तुमने MR निकाला ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन. ठीक है. तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 57. ठीक है. यू ऑलरेडी गॉट दिस वैल्यू. ठीक है. सो MR आ रहा है 57 और एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट है 46. तो सिंस the acting moment is less than the capacity, so hence it is a singly reinforced section. तो ये अपन ने प्रूव भी कर दिया. वैसे भी क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट. अभी तुम डायरेक्टली स्टील निकाल सकते हो. टू फाइंड AST. ठीक है. सो टू फाइंड AST we will use MR is equal to T into Z, equating MR to M. So now equating MR to M, तो M कितना है? 46.875 into 10⁶, sigma ST into AST into D minus XC by 3. So which implies AST. So how much is this value? Give me the value. Yes, quickly give me the value. AST का कितना आ रहा है? $450.94. 450.99. Okay, so let us say 451. Okay. Understood? So it is always better
in WSM to use the lever arm concept and find out the steel. And moment you will always take the acting moment. ये acting moment के लिए ही तुम डिजाइन करोगे. ये तो इसका कैपेसिटी है, MR ऑफ अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन है. 57 लेके स्टील नहीं निकालना है तुमको. रिमेंबर दिस. इस पे जो लोड जितना आ रहा है बीम पे उसके लिए स्टील निकालोगे ना. Are you getting? So this was the first part of the question जहाँ पे दिया है कि singly reinforced है and you have to find out the steel. So you got the value of steel. Now the second part is the load is increased to this. The second part में same तुम्हारा dimension है, section dimension change नहीं करना है. And the UDL is 25. So now what will be the change? That is the question. Understood? Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आया? When you are finding out the steel, जो acting moment है, acting moment लेके ही तुमको steel निकालना है. You will not take this. हाँ, अभी second part of the question में क्या है? Case 2. The second part में you have to find out AST. तो in this case first what I will do? अभी load increase हो गया इतना पता है. I think we have only 3 minutes left. ठीक है. So हाँ, अभी second case में क्या है? Load increase हो गया है इतना अपने को पता है. So what we will do now? We will check कि whether it is a singly reinforced or doubly reinforced section. तो वो check कैसे करेंगे? Now I will find out MR of a singly reinforced balance section. ठीक है. MR of a singly reinforced balance section का equation क्या है? C into Z B into XC into sigma CBC by 2 into D minus XC by 3. ठीक है. This you have already found out. ये कितना आ रहा है? 57 किलो न्यूटन. ठीक है. Now अभी ये acting moment कितना है? Bending moment for the second case. Bending moment for the second case कितना है? सर पेज जरा ऊपर ले लो ना. हाँ. Yes, bending moment for the second case is how much? 78.125. 78.125. ठीक है. So this is again WL square by 8 where W is 25 into 5 square by 8. 78.5 है. 78.5 है. 125. 78.125. Okay. So now you can check. ये इसका कैपेसिटी है और एक्टिंग मोमेंट कितना है. ठीक है. So this is greater than MR of a singly reinforced balance section. So hence अभी अपने को कंफर्म पता चल गया. क्या पता चला? कि it is a doubly reinforced section. Hence it will be designed as a doubly reinforced section. Understood?